पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंट्रोवर्सीज खत्म ही नहीं होती है भाई। जी हाँ गाइस, करंटली ओडीआई सीरीज चल रही थी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिसमें बाबर आजम और फखर जमान नहीं इंक्लूडेड है इंजरी की वजह से। तो इनको लेकर पाकिस्तान सिलेक्टर आकिब जावेद ने पीसीबी से इंक्वायरी की डिमांड की है। उन्होंने कहा कुछ प्लेयर्स इस सीरीज में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जहां तक बाबर आजम की इंजरी का सवाल है, जब वो मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से वापस आए तो हमारे डॉक्टर ने भी उनका चेकअप किया। जो इंजरी उन्हें है उस वजह से वो ना इस सीरीज में खेल पा रहे हैं और ना ही नेशनल टी20 कप में। फखर जमान भी इंजर्ड है। इस पर हमने क्रिकेट बोर्ड से इंक्वायरी की रिक्वेस्ट की है। ये कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड कप खत्म होते ही दोनों प्लेयर्स की इंजरी सामने आ गई? वर्ल्ड कप के दौरान जब वो खेल रहे थे तब क्या उनकी फिटनेस का ध्यान नहीं रखा जा रहा था? क्या वो फुल्ली फिट ना होने के बाद भी स्क्वाड का हिस्सा थे? हम सिलेक्टर्स हैं, हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मगर फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंट्रोवर्सीज खत्म ही नहीं होती हैं। जी हाँ नाज़रीन, करंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज़ चल रही है, जिसमें बाबर आजम और फ़खर जमान नहीं इंक्लूडेड, जिसको लेकर आकिब जावेद जो पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, उन्होंने पीसीबी से इंक्वायरी की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम और फ़खर जमान टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, तो आते साथ वो इंजर्ड कैसे हो गए? तो क्या वो वर्ल्ड कप के दौरान भी इंजर्ड थे और वो इंजरी के साथ ही खेलते रहे हैं, और क्या उनकी फ़िटनेस का ध्यान नहीं रखा गया? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सिलेक्टर हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का नहीं बताया जाता है। और बाबर आजम के बारे में जो है ना, वो बासित अली का ये कहना है कि वो फिज़िकली अनफिट नहीं है बल्कि मेंटली अनफिट है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो हमारे कोच हैं उनका मतलब वो कौन होता है कि वो 15 रुकनी टीम को सिलेक्ट करे। और आकिब जावेद ने भी जो है वो पाकिस्तानी टीम को तबाह कर दिया। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या वाकई ही आकिब जावेद और बासित अली जो कह रहे हैं कि ठीक है कि इंजर प्लेयर्स को खिलाते रहे हैं ये, और जो ये कोच है इसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि ये 15 रुकनी स्क्वाड भी सिलेक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो बासित अली ने जो है ना बाबर आजम के बारे में कहा है कि ये फिजिकली से ज़्यादा मेंटली अनफिट है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आकिब जावेद ने जो ये इंक्वायरी डिमांड की है कि फखर जमान और बाबर आजम वापस आते साथ इंजर कैसे हो गए, तो क्या इनका जो है ना वो प्रॉपर केयर नहीं की गई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप? और दूसरा ये कि बासित अली ने जो बाबर आजम के बारे में कमेंट पास किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में बात करते हुए कहा था बाबर आजम मेंटली अनफिट है, फिजिकली अनफिट नहीं है। देन उन्होंने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन को भी स्लैम किया, उन्हें अक्यूज करते हुए ऑफ ओवरस्टेपिंग हिज रोल बाय इफेक्टिवली पिकिंग 15 मैन स्क्वाड हिमसेल्फ, जो कि सिलेक्टर्स का काम होता है। वो बोले वो होता कौन है 15 मेंबर स्क्वाड पिक करने वाला? उनके चाचा की टीम है क्या? आकिब जावेद का भी हाथ है पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में, क्योंकि उसने ही उनको इख्तियार दिया हुआ है। और आप लोगों को याद होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उनके तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पर फाइन लगाया जाएगा उनकी खराब परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन इस चीज के बारे में पीसीबी के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर ने कहा कि किसी भी प्लेयर पर फाइन नहीं लगाया गया है। हालांकि बोर्ड प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ तरीके बनाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उन्हें परफॉर्म करने पर बहुत इंसेंटिव मिलते हैं। बट नथिंग इज फाइनल एंड नो प्लेयर हैज बीन फाइंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंट्रोवर्सीज खत्म ही नहीं होती हैं। जी हाँ नाज़रीन, करंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज़ चल रही है, जिसमें बाबर आजम और फ़खर जमान नहीं इंक्लूडेड, जिसको लेकर आकिब जावेद जो पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, उन्होंने पीसीबी से इंक्वायरी की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम और फ़खर जमान टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, तो आते साथ वो इंजर्ड कैसे हो गए? तो क्या वो वर्ल्ड कप के दौरान भी इंजर्ड थे और वो इंजरी के साथ ही खेलते रहे हैं, और क्या उनकी फ़िटनेस का ध्यान नहीं रखा गया? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सिलेक्टर हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का नहीं बताया जाता है। और बाबर आजम के बारे में जो है ना, वो बासित अली का ये कहना है कि वो फिज़िकली अनफिट नहीं है बल्कि मेंटली अनफिट है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो हमारे कोच हैं उनका मतलब वो कौन होता है कि वो 15 रुकनी टीम को सिलेक्ट करे। और आकिब जावेद ने भी जो है वो पाकिस्तानी टीम को तबाह कर दिया। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या वाकई ही आकिब जावेद और बासित अली जो कह रहे हैं कि ठीक है कि इंजर प्लेयर्स को खिलाते रहे हैं ये, और जो ये कोच है इसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि ये 15 रुकनी स्क्वाड भी सिलेक्ट कर रहा है? और दूसरी तरफ जो बासित अली ने जो है ना बाबर आजम के बारे में कहा है कि ये फिजिकली से ज़्यादा मेंटली अनफिट है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आकिब जावेद ने जो ये इंक्वायरी डिमांड की है कि फखर जमान और बाबर आजम वापस आते साथ इंजर्ड कैसे हो गए, तो क्या इनका जो है ना वो प्रॉपर केयर नहीं की गई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप? और दूसरा ये कि बासित अली ने जो बाबर आजम के बारे में कमेंट पास किए, उसके बारे में आपकी क्या राय है?